हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं कंटेंट, वो 6 सेम के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें से जो हिस्ट्री का आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी 10 तारीख को, सेकंड पेपर, तो उसकी जो है आंसर की लेकर आए हैं। इससे पहले आपको जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी आंसर की प्रोवाइड करा दी गई है 6 सेम। और ये 6 सेम कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये यूनिवर्सिटी है आपकी एस टी एस यू के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए आंसर की धीरे धीरे प्रोवाइड करा दी गई हैं आपके चैनल हिंदी मिरर पर। पहले आपको हिंदी की दी गई थी और हिंदी के पेपर जो हैं वो 2 सेट में पेपर हैं। मैंने एक सेट की दे चुकी हूँ वीडियो, दूसरे सेट के भी तैयार हो रही है आपकी आंसर की। जब तैयार हो जाएगी तो वो भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल जो आपका हिस्ट्री का सेकंड पेपर था उसकी आंसर की है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आपका आंसर। चलिए मैच करिए अपनी जो आपने एग्ज़ाम दिया है उस बुकलेट से अपने आंसर, देखिए कितने आपके आंसर सही जाते हैं। और शुरू करने से पहले वही आपसे मेरा निवेदन है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक प्लस एस तो बनता ही है, करते रहिए। साथ में कमेंट अपने जो है कमेंट भी दीजिए कि आपको हिंदी मिरर जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है तो वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके आया था, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कुल कितने बाल्कन युद्ध लड़े गए थे? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले जो बाल्कन युद्ध हुए थे वो हुए थे 2। ठीक है, चलिए मुझे लगता है सभी स्टूडेंट का ये सही गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र बने थे, तो उसमें कौन सा देश नहीं था? तो इटली था, इंग्लैंड था, रूस था, लेकिन ऑस्ट्रिया नहीं था। तो ये आपके आंसर से ही जाएगा, सभी का गल लगाया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका जो तात्कालिक कारण था या हुआ था तो वह था ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनकी जो तत्कालिक कारण हुआ था वह जो ड्यूक थे उनकी हत्या जो है कारण बनी थी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का अंग नहीं था? धुरी राष्ट्र, ठीक है, तो धुरी राष्ट्रों का अंग जो है इटली नहीं था, बल्कि उसके अलावा जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया ये धुरी राष्ट्रों के अंग थे। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट के सही जा रहे होंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का कारण था? प्रथम युद्ध का कारण क्या था? आपको तैयारी भी कराई गई थी इस पेपर की और मुझे लगता है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बने भी हैं। तो जो कारण था यूरोपीय राष्ट्रों की कुल संधियाँ, बाल्कन समस्या, उपनिवेश और साम्राज्यवाद, ये इसके कारण नहीं थे या फिर सभी थे? तो ये आंसर आपका बनेगा कि इसके जो थे सभी कारण थे, है ना, ये जो थे सभी कारण बने थे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सिक्स पर हम आ चुके हैं। 1912 में एक नवीन राष्ट्रवादी दल का चीन में गठन किसने किया था तथा यह दल क्या कहलाता है? 1912 में एक नवीन राष्ट्रवादी दल का चीन ने गठन किया था, तो यह दल क्या कहलाता है? ये प्रश्न आपको प्रिपरेशन में कराया गया था। तो इसमें जो आपका डी है, डी आंसर सही जाएगा। सन्यात सेन कुआओ मीनातांग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, ये क्वेश्चन था आपका आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस मीन्स ये आपका जो क्वेश्चन था ये 5th सेम में था, ठीक है। लेकिन आपने जस्ट अभी 5th सेम के एग्ज़ाम भी दिए थे, 1 डेढ़ महीना हुआ है, तो मुझे लगता है ये आंसर आप लोगों को याद होना चाहिए था। भले ही आउट ऑफ सिलेबस था, 5th सेम के सिलेबस में था। अगर आपने लगाया है डी तो बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूस का अंतिम जार निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम जार के बारे में बताना है रूस का, तो वह थे निकोलस द्वितीय, जो थे रूस के अंतिम जार साबित हुए या हुए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर।
नवंबर 1917 ईस्वी में रूस की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस के शासन की बागडोर किसके हाथ में आई थी? बोल्शेविक जो क्रांति हुई उसके बाद जो रूस की बागडोर थी वह किसके हाथ में आ गई थी? तो ऑप्शन है आपके स्टालिन, लेनिन, कर्स्की, ट्रात्स्की। तो लेनिन के हाथ में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर आ चुके हैं। मुझे लगता है स्टूडेंट के नंबर सही बन रहे हैं। पेपर ये वाला आपका फर्स्ट थोड़ा आपका टिपिकल था, उसमें क्वेश्चंस भी थोड़ा गड़बड़ आंसर भी थे, लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा अच्छा आया था, तो मुझे लगता है सभी के इसमें नंबर अच्छे बनने चाहिए। और जो फर्स्ट पेपर की आपकी की प्रोवाइड कराई गई थी तो उसमें मैंने बोला था सभी स्टूडेंट से कि अगर आप देख रहे हैं तो अपने नंबर ज़रूर उसमें बताएं कि कितने नंबर आपके हिस्ट्री में बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा रूस में लाल सेना का गठन किया गया है? तो ट्रात्स्की के द्वारा जो है रूस में लाल सेना का गठन किया गया था। अब आते हैं 10 क्वेश्चन पर। युद्ध जीवन है और शांति मृत्यु है, यह कथन किसका है? ये मैंने कराया था आपको एग्ज़ाम में, तो ये लेनिन का है और ये एज ए इट आपके एग्ज़ाम में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दुनिया के मज़दूर एक हो जाओ, यह नारा लेनिन के द्वारा ही दिया गया था। अब आते हैं आपके 12 क्वेश्चन पर। 21वीं शताब्दी के किस युद्ध ने जापान को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया और यह युद्ध इतिहास का चर्चित युद्ध बन गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है आंसर भी सभी का सही जाना चाहिए। इसमें बी आपका सही था। 1904 से 1905 ईस्वी का रूस व जापान युद्ध। तो क्या हुआ था इसमें? 21वीं शताब्दी के इस युद्ध ने जापान को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया और युद्ध इतिहास का चर्चित युद्ध बन गया था। और ये किसके बीच हुआ? रूस और जापान के बीच, 1904 और 1905 के बीच में। अब आते हैं 13 पर। 1917 ईस्वी को साम्यवादी क्रांति के समय रूस किस वंश का शासन था? रूस में किस वंश का शासन था? तो ये था रोमानोव वंश का। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी आपका। और 14 पर हम आ चुके हैं प्रश्न पर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसकी जो समाप्ति हुई 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई थी। अब 15 लेते हैं। पेरिस शांति समझौते के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो पेरिस समझौता हुआ था उस समय लॉर्ड जॉर्ज थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। 15 तक कितने नंबर आपके बन चुके हैं? चलिए बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। पेरिस शांति समझौते की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कोई एक विशेष अध्यक्ष नहीं था, ये चारों लोग पेरिस शांति सम्मेलन के लीडर थे। इतिहास में इन चारों नेताओं को द बिग लॉ भी कहा गया है। ठीक है, इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। द बिग फोर भी कहा जाता है। तो ये चारों ही थे, तो अगर आपने एक भी इसमें से कोई लगाया है तो आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। आपके 17 पर हम आ चुके हैं, देखते हैं। वार्साय की संधि कोई शांति संधि नहीं थी, यह केवल 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम था। उक्त कथन निम्न में से किसका है? केरेंस्की, लेनिन या फिर मार्शल फोच या फिर ट्रात्स्की? तो ये था मार्शल फोच का। अब आते हैं 18 पर। तुष्टीकरण की नीति किस देश द्वारा अपनाई गई थी? तो फ्रांस द्वारा, जर्मनी द्वारा, इटली द्वारा, तीनों में से किसी के द्वारा नहीं, यह इंग्लैंड के द्वारा अपनाई गई थी। अब आते हैं राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1918, 1919 या फिर 1920? तो 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? क्लेमेंसो, कार्ल मार्क्स या फिर विंस्टन चर्चिल या फिर वुडरो विल्सन? तो वुडरो विल्सन को क्या माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। तो 20 क्वेश्चन देख लीजिए कितने नंबर बने हैं आपके। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो लेनिन द्वारा जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी वो 1921 को अपनाई गई थी। तो सभी स्टूडेंट का ये भी आंसर सही जा रहा होगा। अब आते हैं 22 पर। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था?
तो जो रूसी साम्राज्य है उसको राष्ट्रों का कारागार कहा था लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने नहीं, स्टालिन ने ना, ट्राटस्की ने, ये कहा था लेनिन ने। आप आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 23। प्रथम विश्व के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 14 सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं था। तो जो उनके 14 आपके सिद्धांत थे किसके? वुडरो विल्सन के, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इनके जो 14 सिद्धांत थे उसमें अल्सास लॉरेन का क्षेत्र रूस को दिया जाए, और ऑस्ट्रिया के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार दिया जाए, युद्ध और शांति काल में समुद्र तट सभी के लिए खुले रहें, ये तीनों थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में उपस्थित बाधाएं हटा दी जाएं, ये उनका नहीं था सिद्धांत। और बाकी 3 हमने बता दिए हैं, और 14 सिद्धांत क्या है इनको भी आप पढ़िए, है ना। भले ही आपका फाइनल ईयर था, लेकिन हिस्ट्री तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको दोनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। वॉर इन पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और आप जीके की तैयारी करते हैं ना, तो जीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर, अब आप कंपटीशन की तैयारी देंगे, आपका फाइनल ईयर हो चुका है, कंपटीशन में बैठेंगे आप, तो वहाँ मैं आपको पहले ही बता दूँ, कंपटीशन में आपके पॉलिटिकल से और हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको आप जीके बोलते हैं ना। जीके तो करंट तो आता ही है, जीके में करंट के फिर अलग से बनते हैं, लेकिन जीके में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। तो आप टच में रहिए, छोड़िए मत स्टडी, और करते रहिए तैयारी अपने आगामी परीक्षाओं की भी। चलिए देखते हैं, इसका आंसर आपका था लियो टॉलस्टॉय। तो 24 हम हाफ पर पहुंच चुके हैं, हाफ पार्ट आपका हो चुका है। तो मुझे लगता है सभी बच्चों के 20 के आसपास बन चुके होंगे आंसर। खिलाफत प्रथा का अंत 1924 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। 25 हो चुके हैं, तो 20 या 21 नंबर आपके बनने चाहिए यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत जो हुई थी वह 1929 में हुई थी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या था। 27 आपका प्रश्न था, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी से उत्पन्न आर्थिक संकट सामना किस नीति को अपनाकर किया गया था? तो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी हुई थी 1929 में, तो वह किस नीति को अपनाकर किया गया? वह था न्यू डील के नीति द्वारा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। न्यू डील नीति के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो न्यू डील नीति थी उसके प्रवर्तक वुडरो विल्सन थे। इसमें आपका डी ऑप्शन सही जा रहा था। तो 28 हो चुके हैं, देख लीजिए कितने नंबर बने हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने जैसे जो 6th सेम के जो स्टूडेंट हैं आप जैसे, तो लाइक एंड शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, पसंद आ रही है साथ के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंचेगा और वो भी अपनी आंसर की मैच करेंगे। 20वीं शताब्दी में यूरोप का मरीज किस देश को कहा गया था? ये एज इट मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया था वहाँ पर भी था, तो टर्की को कहा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न था ये आपका। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपका 1934 ईस्वी में ग्रेट लॉन्ग मार्च किसके नेतृत्व में किया गया था? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था आपका। चलिए देखते हैं इसका आंसर आपका क्या जा रहा है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने आंसर लगाया है माओ से तुंग तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने अपना जो है गैस करके लगाया होगा बेसिक साइंस से, तो उनका आंसर ये सही जाएगा। अब आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था, अगर आपने देखे हों अच्छे से, तो ये है एडोल्फ हिटलर द्वारा। ठीक है, आप आते हैं आपके 32 पर। 32 है, काला हाथ संस्था का संबंध किस देश से था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली या फिर सर्बिया? तो ये जो था सर्बिया से संबंधित था। प्रश्न आपका बहुत अच्छा था ये भी। काला हाथ संस्था का संबंध सर्बिया से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है? ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा था आपका। तो ये थी मीन कैंप। ठीक है, जो एडोल्फ हिटलर थे उनकी आत्मकथा कौन सी पुस्तक है? मीन कैंप। ये हमेशा याद रखना, ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपके लिए। फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? ये प्रैक्टिस सेट में आपका हुआ था प्रश्न, तो ये आंसर आपका सभी का सही जाना चाहिए।
मुसोलिनी, ठीक है, फासीवाद का। और ये पर्टिकुलर आपका टॉपिक भी था, फासीवाद आपको, नाजीवाद, ये टॉपिक आपके पर्टिकुलर थे, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था और इनके आंसर भी आपके सही ही जाने चाहिए। अब देखते हैं 35 म्यूनिख समझौता कब हुआ, तो ये प्रश्न भी आपका मोस्टली सभी स्टूडेंट का सही जाना चाहिए। तो म्यूनिख जो समझौता हुआ था वह 1938 को हुआ था। अब आते हैं आपके 36 पर। 36 क्या है, नाजीवाद के संबंध में निम्न में से गलत कथन हमें चयन करना है। तो यह हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में विकसित, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड भी सही है, इसका स्वरूप अधिनायक तंत्र पर आधारित था। अब है यह नस्लीय श्रेष्ठता पर बल देता था, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र एवं नागरिक इसका स्वतंत्रता का समर्थक था। तो ये वाला इसका जो है आप कह सकते हैं कि सही नहीं है। बाकी जो है समझ गलत कथन का हमें चयन करना था। अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस तिथि में हुई, तो बिल्कुल ये इजी प्रश्न था और द्वितीय विश्व युद्ध आपके उसमें सिलेबस में बताया गया था, तो इससे इजी और प्रश्न कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपने 1 सितंबर 1939 ईस्वी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। नंबर ऐड करते चलिए, देखते रहिए कितने नंबर आपके बन चुके हैं। 30 क्वेश्चन बाकी बचे हैं। अब आते हैं जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध के नियमित ऑपरेशन बारबोसा किस देश पर आक्रमण की योजना थी, तो इसे बताना है कि बारबोसा जो आक्रमण था वह किसकी योजना थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस इनकी नहीं थी, यह थी रूस की, ठीक है। नंबर बनने चाहिए इस वाले प्रश्न के भी आपके। अब आते हैं 39 शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित था नाजीवाद से, ठीक है, फांसीवाद से नहीं, शून्यवाद से नहीं, ना ही सिंडिकलिज्म से, ये नाजीवाद से संबंधित था। अब आते हैं आपके 40 पर। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, आंसर बनने चाहिए 35 के आसपास के नंबर आपके, है ना। निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा गया था, तो ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब आते हैं आगे प्रश्न पर आपके 41। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी, तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था। ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली या फिर टर्की, तो टर्की ने की थी। किसकी सहायता की थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इन्होंने तटस्थ रहते हुए भी रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। अब आते हैं आपके 42 पर। अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की गई थी, तो जो अटलांटिक चार्टर था उसकी घोषणा 14 अगस्त 1941 को की गई थी। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था और ये प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट में भी हुआ था अगर आपने ध्यान दिया हो। अब आते हैं 43 पर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर 1941 में किस देश द्वारा आक्रमण किया गया था, तो प्रश्न ये भी अच्छा था। आंसर सीधा बिल्कुल आपके सामने है, जापान द्वारा। और 43 आपके हो चुके हैं, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट के अच्छे नंबर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन किस स्थान पर किया गया था, ये प्रश्न भी आपके प्रैक्टिस सेट में हमने कराया था अगर आपने ध्यान दिया हो। बर्लिन या फिर आपके मॉस्को या फिर टोक्यो या फिर सिंगापुर, तो इसका आंसर गया था सिंगापुर। जिसने लगाया है तो उसका आंसर का नंबर ऐड करिए, और जिन्होंने नहीं लगाया तो गलत लगाया है, तो उनके नंबर भी अभी तक जितने क्वेश्चंस के आंसर बन चुके हैं वहाँ अच्छे बन गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस नगर पर सबसे पहले अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, ये प्रश्न बहुत इजी था। इससे इजी और क्या प्रश्न हो सकता है, ये आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हिरोशिमा पर, और इसकी आप तिथि भी मनाते हैं जब ये हुआ था। तो प्रश्न 45 हो चुके हैं, चलिए 46 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से तथा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की तरफ से प्रतिभाग किया गया था, तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से भी और धुरी राष्ट्र, इसके बारे में भी आप अपने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में है, दोनों में से ही आए हैं।
तो इसकी प्रतिभा किया गया था जापान के द्वारा। तो इसमें से प्रथम इसमें मित्र राष्ट्रों की तरफ से भी और द्वितीय इसमें धुरी राष्ट्रों की तरफ से भी जापान के द्वारा दोनों में ही प्रतिभाग किया गया था, पार्टिसिपेट किया गया था। राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन, ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में हुआ था, तो ये हुआ था 1946 में। दो ही क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो मुझे लगता है अभी तक सभी के आंसर सही जा रहे होंगे। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोल्ड वार शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्नार्ड बारूद ने किया था। 48 हो चुके हैं, 2 क्वेश्चंस आपके बच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इजी प्रश्न था, इससे इजी और क्या होगा, ये था न्यूयॉर्क। ठीक है, अब आते हैं 50 पर क्वेश्चंस बन गया है आपका ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम सहमति किस सम्मेलन में मिली थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो संविधान पर अंतिम सहमति किस सम्मेलन में मिली थी? याल्टा सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, अब बचा लास्ट सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये प्रश्न भी आपके प्रैक्टिस सेट में हुआ था। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस की आंसर की आपको मिल चुकी है, और सभी स्टूडेंट के अगर 45 नंबर बने हैं या फिर 40 बने हैं, तभी बहुत अच्छे आपने नंबर गेन किए हैं। और बेस्ट विशेस के साथ कि आपके सबके नंबर अच्छे बने और आगे भी बने। तो हिंदी मिरर की तरफ से ये जो आपको प्रोवाइड कराई गई है वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 6 सेम के स्टूडेंट तक ये कंटेंट पहुंचना चाहिए आपके द्वारा, हमारे द्वारा। और अगर आपने अभी तक भी क्या नहीं किया है, बेल जो बटन है, ये राइट वाला जो बटन है, इसको नहीं दबाया तो दबाइए, और बेल का भी नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। इन फ्यूचर आपको कंपटीशन आप तैयारी करेंगे तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपका फाइनल ईयर था, जितने भी कंपटीशन के आप तैयारी करेंगे तो हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सा फॉर्म डाला है और आप कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाएगी। तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइव प्रोसेस करते रहिए और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।